विजयनगर गांव में दो दोस्त रहते थे, रामू और मोहन। दोनों के पास 5-5 एकड़ ज़मीन थी। रामू बहुत मेहनती किसान था, जबकि मोहन बहुत आलसी था और मन के मुताबिक ही खेत पर जाता था। एक दिन गांव के काका ने दोनों से पूछा, रामू बेटा, इस बार कितनी फसल हुई? काका, 5 एकड़ में कुल 100 बोरी अनाज हुआ है। काका ने मोहन से भी पूछ लिया, तुम्हारी 5 एकड़ जमीन में कुल कितनी बोरी हुई? काका, मेरे यहाँ सिर्फ 50 बोरी हुई है। अरे बेटा, जमीन तो एक जैसी है। रामू के यहाँ 100 बोरी और तुम्हारे यहाँ सिर्फ 50। फर्क तो सिर्फ मेहनत का ही है। यह सुनकर मोहन को बहुत बुरा लगा। शाम को जब वो घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया तो आपके 50 बोरी कम होने का कारण सिर्फ एक ही है। आप आलसी हो और मेहनत नहीं करते। एक काम कीजिए, अपनी सारी जमीन बेच दीजिए और रामू की जमीन के पास वाली वही 5 एकड़ जमीन खरीद लीजिए। फिर दोनों मिलकर 10 एकड़ में खेती करना मुनाफा बराबर होगा। मोहन को बात अच्छी लगी। अगले दिन वह सुबह सवेरे ही रामू के घर पहुंच गया। रामू, मैं अपनी जमीन बेचकर तुम्हारी जमीन के पास वाली 5 एकड़ जमीन खरीदना चाहता हूँ और सोच रहा हूँ कि हम दोनों मिलकर 10 एकड़ में साथ साथ खेती करें। वाह महेश भाई, यह तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी पास में अच्छा पड़ोसी मिल जाएगा। मैं तैयार हूँ। दोनों सेठ हीरालाल के पास गए। मोहन ने सेठ से बात करके जमीन खरीद ली और दोनों दोस्तों ने साथ साथ खेती शुरू करने का निर्णय ले लिया। अगले दिन रामू ने कहा, सुनो भाई मोहन, कल सुबह खेत की जुताई करने चलना है। मोहन मन ही मन बोला, जुताई करना इतने बड़े खेत में नहीं, इससे तो बचना होगा। रामू, मैं कल खेत से आते वक्त गिर गया था। मेरे पैर में मोच आ गई है, तो डॉक्टर ने कुछ दिन आराम करने को बोला है। अरे, तुम्हें तो जरूर आराम करना चाहिए। अगर डॉक्टर ने बोला है तो काम मैं देख लूंगा। मोहन खुश होकर चला गया और कुछ दिन तक रामू अकेले खेत में काम करता रहा। मोहन हमेशा तभी काम से भागता है जब मेहनत का काम हो। पर रामू यकीन नहीं करता था। कुछ समय बाद बारिश का मौसम आने लगा। रामू ने कहा, मोहन भाई, बारिश का पानी बहाने का रास्ता बना लेते हैं, नहीं तो फसल खराब होगी। रामू, भाभी की तबीयत खराब है, शहर डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, तुम जाओ, यहाँ का काम मैं कर लूंगा मोहन भाई। मोहन ने मन ही मन सोचा, मेरा काम भी कर रहा है और मैं घूम भी रहा हूँ, बढ़िया चाल है। उधर रामू बारिश में भीगते भीगते खेत का सारा काम करता रहा। रात को राखी ने कहा, सच कहूँ, मोहन आपकी दोस्ती का फायदा उठा रहा है। रामू फिर भी नहीं मानता था। समय बीतता गया और आखिरकार फसल तैयार हो गई। आज फसल काटते हैं, शाम को मुझे एक शादी में जाना है मोहन। दोनों ने मिलकर फसल काटी और बोरियों में भर दी। मैं शादी में जा रहा हूँ, तुम बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर घर ले जाना। कल सुबह साथ साथ मंडी चलेंगे। चिंता मत करो भाई, सब मैं अकेले कर लूंगा। मोहन सारी फसल घर ले आया। उसकी पत्नी ने कहा, सारा अनाज घर के पीछे वाले कमरे में रख देते हैं। तुम रामू को बोल देना कि रात में कोई चुरा कर ले गया। वाह भाग्यवान, क्या दिमाग है तुम्हारा। रात में दोनों ने सारी बोरियां घर के पीछे के कमरे में छुपा दी और दिखावे के लिए कुछ बोरियां बाहर रख दी। सुबह रामू आया। मोहन भाई, चलो मंडी चलते हैं। बोरियां कहाँ रखी हैं? दोनों बाहर गए। वहाँ कुछ नहीं था। अरे रामू, मैंने यहीं रखी थी। सारी बोरियां चोरी हो गई होंगी। कैसे चोरी हो गई? यहाँ तो गांव वाले भी आते जाते नहीं हैं। रामू भाई, मैं क्या करूं? मैंने तो बाहर ही रखी थी, किसी ने चुरा ली होंगी। रामू दुखी होकर चुप हो गया। उस बेचारे को पता नहीं था कि उसका अपना बचपन का दोस्त ही उसकी मेहनत चुरा कर ले गया। फसल चोरी होने के बाद रामू कई दिनों तक परेशान रहा। रामू, तुमने अकेले सारा काम किया। मोहन ने एक बोरी भी नहीं उठाई और अब चोरी ये वही वाली रात होती है जब बोरियां उसके घर थी। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? नहीं राखी, मोहन मेरा बचपन का दोस्त है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन राखी के मन में शक बढ़ता जा रहा था। उधर मोहन और उसकी पत्नी खुशी मना रहे थे। उन्होंने कमरे में बंद 100 बोरियां निकालकर बेचनी शुरू कर दी।
पैसे आते ही दोनों का लालच और बढ़ गया। सुनो, अगले सीजन में भी सारी मेहनत रामू से ही करवानी है और इस बार फसल की बोरी भी हमारे घर ही रखवानी है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना कहीं पकड़े ना जाए। रामू बेवकूफ है, लेकिन उसकी पत्नी बहुत चालाक है। अगले कुछ दिनों तक खेत की जोताई शुरू हुई। महेश फिर बहाने बनाने लगा। रामू, आज कमर दर्द है, तू अकेले ही जोताई कर ले। ठीक है, तुम आराम करो। चोट किसी और को लगी है और दर्द किसी और को हो रहा है। लेकिन रामू फिर भी चुप। धीरे धीरे राखी मोहन पर नजर रखने लगी। एक दिन वो काम से लौटते हुए मोहन के घर के पिछवाड़े से गुजरी। अचानक उसे टूटी हुई पुरानी बोरी दिखाई दी। उस पर रामू के खेत का ही RN निशान था। यह उसी फसल की बोरी है जो चोरी हुई थी। अब उसका शक यकीन में बदल चुका था। मोहन ने गांव में अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। रामू काम तो करता है, लेकिन भगवान ने साथ नहीं दिया, इसलिए उसकी फसल चोरी हो गई। लोगों ने सहानुभूति दिखाई। रामू चुप रहा क्योंकि वह अपनी दोस्ती को दाग नहीं लगाना चाहता था। लेकिन एक दिन गांव की चौपाल में बुजुर्ग काका ने कहा, रामू, इस बार फसल का हिसाब लिखित में रख लेना। आजकल मिलकर खेती करने में झगड़े जल्दी हो जाते हैं। मेरे और मोहन के बीच कोई झगड़ा नहीं हो सकता काका, वो मेरा दोस्त है। काका मन ही मन बोले, बहुत भोला लड़का है, लेकिन दूसरों पर इतना भरोसा ठीक नहीं। एक रात मोहन की पत्नी बाहर कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। अचानक तेज हवा चली और कमरे का दरवाजा जोर से खुल गया। अंदर की बोरियां दिख रही थीं। उस वक्त गांव के 2 लड़के उधर से गुजर रहे थे। अरे, यह तो वही बोरी का निशान है जो रामू के खेत पर दिखता था। क्या यह चोरी वाली ही बोरियां हैं? दूसरा लड़का शायद, लेकिन वे डर कर किसी से कुछ नहीं बोले। बस अब बात फैलने लगी थी। अगली सुबह राखी ने रामू से कहा, आज मैं मोहन के घर जाऊंगी। सबके सामने नहीं, लेकिन सच जानकर ही रहूंगी। नहीं राखी, ऐसा मत करो मोहन, बुरा मान जाएगा मोहन। राखी चुप हो गई, लेकिन मन में तूफान चल रहा था। इसी बीच गांव के दोनों लड़कों ने चौपाल में बात फैला दी। मोहन के घर पिछवाड़े में बोरियां रखी हैं, शायद वहीं चोरी वाली। पूरा गांव दबी आवाज में बातें करने लगा। मोहन और उसकी पत्नी का दिल घबराने लगा। अगर किसी ने बोरी का निशान पहचान लिया तो सीधा जेल जाएंगे। कुछ करो। मोहन ने तुरंत एक योजना बनाई। आज रात बोरियां निकालकर नदी में फेंक देते हैं, सबूत ही नहीं रहेगा। लेकिन उन्हें पता नहीं था, सच कभी मिटता नहीं, सिर्फ देर से बाहर आता है। उस रात राखी चुपचाप मोहन के घर के पीछे पहुंच गई। उसने देखा मोहन, उसकी पत्नी और एक बैलगाड़ी सब मिलकर चुपके से बोरियां लाद रहे थे। महेश फसल नदी में फेंकने जा रहा है। राखी दौड़कर गांव में गई और सबको बताया। गांव वाले उठ खड़े हुए। काका, सरपंच और कई लोग लाइट लेकर चल पड़े। नदी किनारे पहुंचते ही सबने देखा, मोहन बोरियां बैलगाड़ी से उतार रहा था। रुक जा मोहन, ये क्या कर रहा है? मोहन डर गया। उसकी पत्नी भागने की कोशिश करने लगी। गांव वाले बोरियां खोलकर देखने लगे। हर बोरी पर वही निशान RN। ये तो रामू की फसल है। रामू वहीं खड़ा था। उसकी आंखें भर आईं। मोहन आंखें नीचे कर चुका था। तुमने यह क्यों किया? भाई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे रुपए देखकर लालच में अंधा हो गया भाई। तुम्हारी मेहनत को देखकर मन में जलन होने लगी, इसीलिए मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई। मैंने तुम्हें भाई माना, तुमने मुझे लूटा। गांव वाले गुस्से में थे, पर रामू ने हाथ उठाकर कहा, मैं इसे सजा नहीं दिलवाऊंगा, लेकिन अब से हम दोनों के रास्ते अलग। उस दिन गांव वालों ने देखा, धोखेबाज दोस्त से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। रामू ने 10 एकड़ से खेती छोड़कर अपनी 5 एकड़ पर फिर मेहनत शुरू की। अगले साल उसकी फसल फिर अच्छी हुई। गांव वाले बोले, सच्चाई और मेहनत हमेशा जीतती है। उधर मोहन और उसकी पत्नी अकेले पड़ गए। लोग उनसे दूर रहने लगे। उनकी 5 एकड़ जमीन भी खराब प्रबंधन के कारण सूखने लगी। मोहन हर रात सोचता, कितना बड़ा धोखा किया था मैंने और सब खो दिया। रामू और राखी खुश थे।
उनकी मेहनत ने फिर रंग दिखाया। रामू अब गांव के सबसे सम्मानित किसानों में से एक था और मोहन, वो हर बार अपनी सूखी फसल देखकर समझ चुका था, जिस किसान के दिल में झूठ और लालच हो, उसकी मेहनत कम हो जाती है, वो ज़मीन कभी भी हरी नहीं हो सकती। आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मरिका टोन्स को सब्सक्राइब करना ना भूले।